हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 जिसमें मैंने nth टर्म निकालना आपको सिखाया था। आज हम आपको सम ऑफ एपी और अर्थमेटिक मीन और कुछ स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? ऐसी सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 सब में डिफरेंस 2 है बेटा। तो अगर हमने पहला टर्म a लिया तो दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो इसका लास्ट टर्म यानी nth टर्म कहलाता है a प्लस n माइनस 1d। दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ AP। अब समझना बात को बेटा कि अगर इसी सीरीज को हमें सम करना हो, ऐड करना हो, कहाँ तक? अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, तो डायरेक्ट दो फॉर्मूले हमारे पास दे रखे हैं। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d पहला फॉर्मूला। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस l। l क्या है? लास्ट टर्म जिसे हम Tn भी बोलते हैं, nth टर्म। अब हम इन पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल बहुत बेसिक से करते हैं। जैसे पहला डायरेक्ट फार्मूला, a कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 माइनस 3 भाई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 4। n कितना है? 30, यानी 30 टर्म का सम निकालना है। तो S30 इज इक्वल्स टू दैट इज n बाई 2 2a प्लस 30 माइनस 1d, d इज 4। ठीक है बेटा, तो ये 15 हो गया, 2 से कैंसिल होकर 6 प्लस 29 इंटू 4। ठीक है, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ क्या कर लिया? सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 15 6 प्लस 29 इंटू 4 116, ऐड करके मल्टीप्लाई किया 1830, यानी कि ये हमारे पास सम ऑफ 30 टर्म इस सीक्वेंस का आ गया। अब की बार क्या किया गया? x, यहाँ पर लास्ट टर्म x है, यही फाइंड करना है, लेकिन सम गिवन है। तो हमने क्या किया कि Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, हमने वही फॉर्मूला लगा दिया। Sn कितना है? 155। n पता नहीं है, n बाई 2 2a, a मतलब है 2, n माइनस 1, d कितना है यहाँ पर? 3। ठीक है भाई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो 310, n 4 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, अब हम इसका ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे आएगा 3n स्क्वायर प्लस n, इसको इधर ट्रांसफर कर लो 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 310। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 310 इंटू 3, यानी 310 इंटू 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 930, यानी हमें ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने हैं। तो हमें मिला क्या? 31n माइनस 30n माइनस 310 इज 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पर n कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया 3n प्लस 31 और माइनस 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 3n प्लस 31 इज 0। तो यहाँ से n की वैल्यू एक 10 आ गई और एक n की वैल्यू माइनस 31/3 आ गई। ये तो लेंगे नहीं, यानी n की वैल्यू 10 वैलिड है बेटा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था? x क्या है? लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि 10th टर्म निकाल दें हम यहाँ पर, तो हम T10 निकाल देंगे, वही x कहलाएगा। तो T10 बराबर x, तो हमने क्या लिखा? x इज इक्वल्स टू a प्लस 9d। a कितना है? 2 प्लस d कितना है? 3, तो 2 प्लस 27 यानी 29। दिस इज द लास्ट टर्म x, इसी में x फाइंड करना था। चेक कर लो बेटा। अब देखो बेटा, हम क्या करने जा रहे हैं? अब हमारे पास अगर Sn गिवन है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का Sn गिवन है और Tn निकालना है, यानी nth टर्म फाइंड करना है। Sn कैसे दिया जाएगा? हमेशा क्वाड्रेटिक होगा, an स्क्वायर प्लस bn। दिस इज AP का Sn। Tn क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn हमारे पास अगर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n और बोल रहा है फाइंड 10th टर्म, तो जब T10 निकालना है तो पहले Tn तो निकालना पड़ेगा। तो Sn माइनस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 पुट कर दो बेटा, n माइनस 1 स्क्वायर 5 n माइनस 1। अब आपने क्या करना है? Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, अब ये देखो मैं ब्रैकेट ओपन करके रख रहा हूँ बेटा, 3n स्क्वायर माइनस 3
प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5। अब देखो ये 5n कट गया, 3n स्क्वायर कट गया, बचा कितना 6n प्लस 2, दिस इज tn। अब nth टर्म आ गया, अब हम t10 निकालना चाहते हैं, तो 6 इंटू 10 प्लस 2 62, दिस इज द 10th टर्म। इस तरह से हम कोई भी AP निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी एक ट्रिक भी है, शॉर्टकट भी है। वो क्या है कि अगर Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn लिखा है और हम आपसे tn पूछते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2an प्लस b माइनस a। ये है इसकी शॉर्टकट, इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को करना था, Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n। अगर हमें tn निकालना है तो 2an 3n प्लस b माइनस a 5 माइनस 3 यानी 6n प्लस 2। देखो tn आ गया बेटा डायरेक्ट, समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टर्म्स इन AP। अगर हमें AP में टर्म्स अज्यूम करने पड़े, लेकिन ये ध्यान रखना ये तभी अज्यूम करेंगे जब सम गिवन होगा। क्या होना चाहिए? सम ऑफ 3 टर्म इज गिवन, सम ऑफ 4 टर्म इज गिवन। तो जैसे अगर 3 टर्म बोले गए तो a माइनस डी, a प्लस डी, ये लर्न कर लो, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। 4 टर्म लेने हो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ध्यान रखना ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस d का होता है और इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस 2d का होता है। अब अगर मुझे 5 टर्म लेने पड़ते, सपोज 5 टर्म, तो क्या लिखोगे 5 टर्म में आप? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। क्या किया? 3 टर्म तो वैसे ही लिख दिए, एक इधर बढ़ा दिया, एक इधर बढ़ा दिया, 5 टर्म हो गए, कॉमन डिफरेंस वही d का। मान लीजिए मुझे 6 टर्म्स लेने होते, सपोज 6 टर्म्स, तो कोई टेंशन नहीं, पहले 4 टर्म लिखो, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये हो गए 4। अब 2 का डिफरेंस लेना है तो a माइनस 5d इधर और a माइनस 5d इधर, हो गए 6 टर्म और इनका कॉमन डिफरेंस 2d होता है। ठीक है कि नहीं बेटा? समझ लो। फिर एक एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि फाइंड 3 टर्म्स इन AP हुज सम इज 21 एंड प्रोडक्ट इज 315। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया a माइनस डी, a प्लस डी। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म का सम a माइनस डी, a प्लस डी, दिस इज 21, d और d कट गया, 3a बराबर 21, a बराबर 7। ठीक, अब इनका प्रोडक्ट बोला गया है, यानी a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज 315, 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी इज 315। 7 से इसको पहले कैंसिल करो, जो ये सिंगल 7 था, बाकी तो ये 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। 7 से कैंसिल किया, 7 4 ज़ा 28 और 35, तो डी स्क्वायर बराबर 49 माइनस 45, डी स्क्वायर बराबर 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2। अब जब a और d मालूम हो गया तो हम क्या लिखेंगे? 7 माइनस, अब जब d की वैल्यू यहाँ से 2 ले रहे हैं तो 7 माइनस 2, 7 प्लस 2, यानी 5 7 एंड 9। ठीक, अगर हम d की वैल्यू नेगेटिव ले लें माइनस 2, तो 7 प्लस 2, 7 माइनस 2, यानी 9 7 5। इस तरह से हम AP के 3 टर्म, 4 टर्म या 5 टर्म निकाल सकते हैं जब सम गिवन होगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कुछ लिख लेते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल AP के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे A1, A2, A3, AN AP में है और अगर K कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट हम इसमें अगर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, AP की खासियत है कि कांस्टेंट को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, मतलब हम लास्ट टर्म में भी यही ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम क्या बोलेंगे? ऑल्सो इन AP, मतलब AP पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कांस्टेंट को जोड़ें, घटाएं, कुछ भी करें या मल्टीप्लाई कर दें। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि A1 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, A2 को भी कांस्टेंट से और AN को भी कांस्टेंट के, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल्सो इन AP पर कोई फ़र्क नहीं। तीसरे में अगर हम डिवाइड भी कर दें कांस्टेंट से तो भी AP पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे हम ये पता लगाएंगे
कि कोई भी न्यूमेरिकल ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या होता है इसमें? फोर्थ पॉइंट ये होता है कि अगर हम स्टार्टिंग से एपी का पहला टर्म और एंड से पहला टर्म उठा लें, उनका सम, और स्टार्टिंग से सेकंड और एंड से सेकंड, इन सब के सम हमेशा इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको ठीक से समझना बेटा। क्या बताया मैंने? स्टार्टिंग का पहला, एंड का पहला, और स्टार्टिंग का सेकंड और एंड से सेकंड, इन दोनों के सम थर्ड ये सब आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ लो। अब देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ एपी A1 A2 A30 तक, गिवन दैट, ये पूरा एक्सपेंशन दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि सम ऑफ 30 टर्म निकालना है। तो आपने क्या करना है, इसमें A1 और A30 मिला लो, इनका सम 31 हो रहा है, प्लस A7 और A24 मिला लो, प्लस A10 और A21 मिला लो। ये सब इक्वल होते हैं आपस में। तो जब ये तीनों इक्वल है तो ये 3 टाइम्स हो गया। क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A30 540। तो A1 प्लस A30, तो 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, 180 आ गया। अब हमें निकालना क्या? S30 मतलब सम ऑफ 30 टर्म बाई 2, A1 प्लस A30, यही तो होता है A प्लस L। तो ये हो गया 15, और इसकी वैल्यू 180 दे रखी है।